भगवान लीला मात्र करने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। वह साकार भी हैं, निराकार भी। अब कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जो इस गूढ़ बातों को नहीं जानते, केवल वो बेचारे झगड़ा करना जानते हैं। उनसे कह दो झगड़ा कर लो, कर लेंगे। आप मूर्ति पूजा करते हो ना, तो जो निराकारी लोग हैं वो आपको ताने मारते हैं, जब भगवान सब जगह है तो मूर्ति पूजा क्यों करते हो। जो निराकार के उपासक होते हैं ना, वो मूर्ति पूजा करने वालों को ताने मारते हैं। क्या जरूरत है मूर्ति पूजा करने की, भगवान तो सब जगह है। भगवान को क्या पूजना है, मंदिर क्यों जाते हो, वृंदावन क्यों जाते हो, अयोध्या क्यों जाते हो, भगवान तो सब जगह है। अब उन मूर्खों से जरा कहो कि भैया यदि भगवान सब जगह है तो क्या अयोध्या और वृंदावन और बिहारी जी के भीतर क्या भगवान नहीं है। यदि भगवान सब जगह है तो फिर वहां भी है। भाई भगवान तो सब जगह है, पर किसी की आस्था एक जगह ही लगती है और किसी का ध्यान लग गया है बिहारी जी के चरणों में, तो बुराई क्या है। यदि भगवान सब जगह है तो क्या बिहारी जी में नहीं है। बिहारी जी क्या संसार से बाहर हैं, क्या वृंदावन संसार से बाहर है। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं। भाई भगवान सर्वत्र है, ये बात बिल्कुल सत्य है, पर भगवान निराकार है तो साकार भी है। अच्छा, भगवान साकार क्यों है, इसका भी एक कारण है। रामचरितमानस में लिखा है, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नैम, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। भगवान कहते हैं सगुण उपासना अर्थात मूर्ति पूजा करने वाले मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता, स्वयं राम जी रामचरितमानस के माध्यम से कह रहे हैं। अच्छा, मूर्ति पूजा क्यों जरूरी है। आज हमारे भारत में बहुत सारी संप्रदाय, बहुत सारे लोग हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो निराकार को मानते हैं। अब जरा, मैं निराकार को मानने में बुराई नहीं है, पर वो निराकार को मानते तो हैं पर मूर्ति पूजा करने वालों का विरोध करते हैं। अरे आप जो स्वतंत्र, आप मानो, आपको जो मानना है आप मानो, पर जो जैसा एक आदमी खटिया में बैठ करके राम राम बोल रहा था, सीताराम सीताराम सीताराम, खटिया में बैठा सीताराम सीताराम सीताराम, तो बाजू से एक आदमी निकला और बोला, ए भाई खटिया में बैठ के भगवान का नाम क्यों लेता, जमीन में बैठ के ले। तो उस खटिया वाले ने कहा, भैया तुम लेते हो जमीन में बैठ के। बोले नहीं नहीं, हम तो भगवान का नाम जपते ही नहीं। तो उसने कहा, जब तुम जमीन में बैठ के नहीं जपते, खटिया में बैठ के नहीं जपते, तो हम जैसे जप रहे हैं हमें जपने दो। आजकल उपदेश वह लोग दे देते हैं जो खुद उस उपदेश का पालन नहीं करते। अरे भगवान का नाम खटिया में बैठ के ले या छत में बैठ के ले, तुम्हें क्या परेशानी है, लेने दो। कैसे भी ले रहा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। अरे भगवान का पूरा नाम राम तुमसे ना लिया जाए तो राम में 2 अक्षर हैं, केवल रा कह दोगे तो कल्याण हो जाएगा, यदि मां कह दोगे तो कल्याण हो जाएगा। एक आधा अक्षर भी कल्याणकारी है, कोई ले तो नुकसान क्या है।